गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सुबह सुबह मैं सबसे पहले उठ के ना इन पौधों में जो एक्स्ट्रा ग्रासेस होते हैं वो निकालती हूँ। फिर प्रियांश को जगाती हूँ, जो कि सबसे बड़ा टास्क होता है। फिर प्रियांश को मैंने स्कूल के लिए रेडी किया और ये देखिए रेडी होने के बाद जिम बॉल में क्या कर रहे हैं। एक्चुअली इनकी ना आज वैन लेट हो गई और ये पहले ही रेडी हो गए, तो ये जब रेडी हो जाते हैं इनको और वेट नहीं होता। यूजुअली क्या होता है ना, हमेशा वैन पहले आते हैं और हम लोग लेट हो जाते हैं, बट जिस दिन हम जल्दी होते हैं उस दिन वैन लेट हो जाती है। तो फाइनली प्रियांश की वैन आ गई है और प्रियांश की स्कूल में ना असेसमेंट चल रही है, तो ये आजकल जल्दी आ भी जाते हैं 7:45 से। तो प्रियांश के स्कूल जाने के बाद इनके पापा भी स्कूल चले गए। उसके बाद जो सबसे पहला काम होता है वो है मेरी बेड सही करना। और ना मैं इनके स्कूल जाने के तुरंत बाद ही अपने काम में लग जाती हूँ डेली के, क्योंकि ये दिमाग में रहता है कि इनके आने से पहले सारा काम हो जाए, बिकॉज इनके आने के बाद फिर सब हो नहीं पाता है और लेट होता है। मॉर्निंग में सारा काम फटाफट सब कर लो, फिर चाहे आराम करके बैठो और जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं ना, तो अपना ही रिलैक्स रहता है। तो फटाफट मैं बेड बनाने लगी। उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े होते हैं वो सब मैं तय करने लगती हूँ। तो ये तो दिन भर के होने ही हैं और सारे दिन के काम रह ही जाते हैं, थोड़े बहुत निकलते ही रहते हैं। और ये सॉक्स है, हमेशा सॉक्स मेरे खो जाते हैं, तो मैं यूजुअली ऐसे ही सॉक्स को पेयर अप करके रखती हूँ, ये इजी रहता है। फिर थोड़े बहुत जो काम होते हैं हम लोगों के डेली हाउसवाइफ्स के, वो तो होना ही है। तो ये मेरी शू रैक है जो अंदर रहती है, और ये छोटी वाली वो हम बाहर रखते हैं, जो डेली यूज़ वाले स्लीपर चप्पल रखते हैं। तो इस समय ना बाहर बारिश हो रही है बहुत ही बुरी, तो सारे गीले हो जाते हैं, इसलिए इसे भी हम अभी फ़िलहाल के लिए अंदर ही रखे हैं। और ये मेरी एक आर्टिफिशियल प्लांट है जिसमें काफ़ी डस्ट हो गई थी, तो थोड़ा बहुत मैंने डस्टिंग किया। एंड एक्वेरियम में सुबह में लाइट जला देती हूँ, और थोड़े बहुत जो मशीन में कपड़े होते हैं वो सब डाल के डस्टिंग वाले काम सारे मतलब सुबह ही मैं कर देती हूँ, क्योंकि ना हर 2-3 दिन पे मैं डस्टिंग कर ही देती हूँ। ऊपर का मकान है, बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाते हैं, और बच्चे वाला घर है तो थोड़ा बहुत नीट एंड क्लीन होना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कब बच्चे किस पे हाथ दे। तो सारा डस्टिंग मतलब वीक में 2-3 बार तो मैं कर ही लेती हूँ। फिर ना मैं किचन क्लीन करने आती हूँ डस्टिंग के बाद, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता बनाती हूँ, प्रियांश का लंच बॉक्स रेडी करना होता है। सब करने के बाद इनको भेजते हैं, तो किचन बहुत फैला हुआ रहता है। यूजुअली मैं रात को सब काउंटर टॉप सब नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ, बट सुबह फिर से हो जाता है। तो ये सब मेरा डेली का रूटीन है, तो इसको सबसे पहले मैं काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ, क्योंकि खाना बनाने से पहले सबसे मेन जो मेरी काम होती है वो है काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन करना एंड गैस क्लीन करना। तो मैं चूल्हा डेली में रात को क्लीन करके ही मैं सोती हूँ, बट ना मेरी थोड़ी सी हाथ जल गई है, तो इसके कारण मुझे थोड़ी सी कल रात को पेन किलर खा के सोना पड़ा। तो नींद आ गई थी, तो मैंने अपने चूल्हा वाला क्लीन नहीं किया रात को, तो ये अभी सुबह ही मैं क्लीन कर रही हूँ। और वैसे भी रात को क्लीन करने के बाद भी नाश्ता बनाती हूँ तो गंदा हो ही जाता है थोड़ा बहुत, तो मुझे सुबह दोबारा करना ही पड़ता है। वैसे तो काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करके रखती हूँ कि सुबह नाश्ता जब बनाओ तो बस हल्का सा पोंछ लूँ फिर बनाती हूँ, लेकिन फिर नाश्ता बनाने के बाद फिर सब करना ही पड़ता है। रात को सारे बर्तन धुल के रखे थे, तो सब वो सब मैंने लगा दिए। और ये जो खिड़की है ना, ये मैं थोड़ा सा खोल के रखती हूँ वेंटिलेशन की वजह से, नहीं तो बहुत पैक्ड हो जाता है, हवा वगैरह आती है, बट ये बहुत गंदा हो जाता है, बाहर से धूल आती है। तो आज सोचा इसको भी थोड़ा क्लीन कर लूँ। टाइल्स वाले हैं तो गंदा जम जाती है काफ़ी, तो ये थोड़ा सा साफ़ रहता है। फिर थोड़े से थे बर्तन वर्तन, ये सब हल्का फुल्का थोड़ा बहुत थे, क्योंकि रात को मैं सब धो देती हूँ, थोड़े बहुत थे तो वो सब मैं धोई। और ये ना गवर्नमेंट क्वार्टर के जो टाइल्स वगैरह होते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी के तो होते नहीं, इसमें इतने दाग लगे होते हैं ना, जितने भी रगड़ी है वो साफ़ ही नहीं हो पाता है। फिर झाड़ू करना, जो सुबह एक बार झाड़ू लगाती हूँ, जब ऐसा माना जाता है कि बासी घर से कोई निकलना नहीं चाहिए, तो सुबह इनके स्कूल जाने से पहले मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ। बट वो झाड़ू यूँ होता है ना कि बस ऐसे ऊपर ऊपर झाड़ू लगाती हूँ, फिर इन लोगों के सारे स्कूल जाने के बाद फिर डीप क्लीनिंग एक बार करती हूँ दोबारा, अच्छे से कोने कोने में से झाड़ू लगा कर सब निकालती हूँ। उसके बाद फिर मैं पोछा लगाती हूँ। और ये 2 बेडरूम जो है ना, उस पर झाड़ू लगाने में तो दिक्कत नहीं होती, बट ये हॉल इतनी बड़ी है ना, ओ माय गॉड, मतलब सच्ची बताऊँ लिटरली झाड़ू लगाते लगाते मेरे ना हाथ दुखने लग जाता है।
फिर उसके बाद मुझे ध्यान आया कि अरे 10:30 होने वाला है, इनके पापा के स्कूल में मतलब लंच होने के टाइम हो गया है। तो फटाफट मैंने थोड़ी दलिया की खीर बनाई एंड राइस फ्राई बनाया। बनाते हुए मैंने शूट नहीं किया क्योंकि ये सिंपल सी रेसिपी थी, क्या शूट करे। फिर ये मैं देने जाती हूँ स्कूल। वहाँ गार्ड अंकल्स बैठे रहते हैं, गार्ड अंकल है, भैया लोग हैं, इन्हीं को दे देते हैं तो वो मतलब क्लासरूम में पहुँचा देते हैं। वो देखिए गार्ड भैया आ ही रहे। अंकल ये दे दीजिएगा। फिर घर वापस आते ही फिर से काम में लग जाती हूँ, जो है पोछा, क्योंकि झाड़ू तो मैं लगा के ही गई थी। फिर टिफ़िन देने चली गई, उसके बाद पोछा लगाना था तो टिफ़िन दे के आई, फिर फटाफट पोछा लगाई क्योंकि प्रियांश आने का टाइम हो गया था। प्रियांश के आने से पहले पोछा लग जाना चाहिए, ये मेरा मतलब मैंडेटरी होता है, बिकॉज बच्चे आ जाते हैं फिर टाइल्स में फिसलने का डर रहता है। फिर मैं नहा धो के आ गई। उसके बाद मैं नहाने के बाद ही यूजुअली मशीन में कपड़े लगाती हूँ, तो सारे कपड़े मैंने निकाल लिए और अभी चलते हैं छत पे, क्योंकि मैं अपने कपड़े छत पे फैलाती हूँ। तो यहाँ पर छत पे मैं जा रही हूँ। और आज बहुत तगड़ी वाली धूप है, मतलब बिल्कुल मन कर रहा है कितने देर में नीचे जाऊं। तो चलिए नीचे चले। और मैं नीचे आती तुरंत बेडरूम की तरफ भागी और फटाफट फ़ैन का स्विच ऑन किया। और जैसे ही बैठी ना तो उतने देर में प्रियांश की वैन की हॉर्न आने लगी। प्रियांश आ गए, मतलब ज़रा से भी आराम करने का भी मौका नहीं मिला। फिर प्रियांश आ गए और इनके आने के बाद तो वही डेली वाली रूटीन सब शुरू हो जाती है। प्रियांश को नहलाओ धुलाओ खिलाओ पिलाओ सब। और वो मैं शूट नहीं कर पाई, थोड़ी सी मेरी फ़ोन में प्रॉब्लम हो गई थी, बस मैं यही कैप्चर कर पाई हूँ। प्रियांश स्कूल से आए हैं। फिर इवनिंग को हम लोग चले हैं मेरे भाई को हॉस्टल से लेने। और रास्ते में मुझे इतने ज़्यादा ना मैंगो ट्रीज़ दिखे, सब आम के पूरे बाग थे। और ना इतनी मानसून के सीज़न है तो देखिए हर जगह पानी भरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा। फिर हाईवे पे पहुँचे ना तो देखिए मौसम इतनी ख़राब हो रखी थी। फिर थोड़ी देर में ना बारिश भी शुरू हो गई। फिर फटाफट हमने भाई को पिकअप किया और वापस जा रहे थे। और देखिए प्रियांश भी पीछे चले गए अपने मामा के साथ। इतने दिन के बाद मामा मिले हैं, खुशी से मेरे पास बैठा ही नहीं। फिर रोड पे जाओ तो जैसे ही ना ये बारिश का मौसम होता है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा जाम होने लगती है। फिर फाइनली हम लोग अपने कॉलोनी में आगे अपने क्वार्टर्स में पहुँच गए हैं। क्या हो, क्या है ये? तो बहुत छोटा सा कुछ लग रहा है। ओह गार्लिक ब्रेड, वाओ। भाई जब भी आता है कुछ ना कुछ खिला कर ही जाता है। थैंक यू। हस्बैंड लोगों की फरमाइश ख़त्म ही नहीं होती। इतना टेस्टी अभी गार्लिक ब्रेड खाए, लेकिन अभी इनको सैंडविच खानी है तो अब जा रही हूँ सैंडविच प्रिपेयर करने। फिर डिनर भी बनाना है। तो पहले चेंज कर लूँ, फिर सैंडविच बनाते, फिर डिनर बनाते। वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ सैंडविच रेडी हो गई तो ये सो गए। सैंडविच खाना है करके के सो गए। अब इसका क्या करें, पहले बोले कि सैंडविच खाना है, अब फिर सो गए। अब मुझे डिनर भी प्रिपेयर करना है, इतनी टाइम वेस्ट हो गई। और ये आज हॉस्टल से आए हैं अपनी एक क्लास मिस करके। क्या खा रहे हो तुम? ब्रेड। कैसा बना है? हॉस्टल में क्या खाना खाते हो? खाली ये हॉस्टल में अपना पीजी का खाना नहीं खाता है और सिर्फ ये ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना खाता है। शक्ल देखो इसकी। फिर मैं डिनर प्रिपेयर करने के लिए आ जाती हूँ। और मैंने आज सिंपल सा ही आलू परवल की सब्ज़ी मतलब बनाया, तो इसीलिए इसकी कोई रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि ये तो हर घर की अपनी अपनी तरीके है, कोई किसी तरीके से बनाता है। तो सिंपल एक आम मतलब नॉर्मल डिनर प्रिपेयर हो रही थी। और यहाँ प्रदीप भी सो गए थे, थक गए थे काफ़ी तो सो गए। फिर मैंने सोचा चलो फटाफट डिनर प्रिपेयर कर लेते फिर बुलाते हैं। तो फटाफट मैंने लहसुन और हरी मिर्च को पहले कूचा, मुझे ना ऐसे कूच के ही ऐसे ओखली में, तो वो मुझे बहुत टेस्टी लगता है ऐसा मिक्स। मेरी हाथ जो जली थी, अब इसका सारा पानी निकल गया है, स्किन सब चिपक गई। कल तो बहुत बबल्स बना हुआ था, एकदम बहुत होता था। इतना है पता नहीं उसमें दाग क्या लाइफ टाइम के लिए ये स्कार रह जाएगी कि नहीं, ये नहीं पता। बट अभी तो जलन बहुत हो रही, इचिंग भी हो रही है मुझे।
रात की जो डिनर होती है ना, मुझे लगता है फटाफट मैं प्रिपेयर करूँ। फिर मुझे प्रियांश को भी थोड़ा सा स्कूल के वर्क वगैरह कराना होता है, उसकी असेसमेंट चल रही है और मैं प्रियांश को 9:30 तक मतलब कैसे भी सुला ही देती हूँ, बिकॉज सुबह इतनी सुबह स्कूल उसकी वैन आ जाती है ना 7 बजे, तो नींद तो पूरी होनी चाहिए, इसीलिए मैं सुला देती हूँ। और थोड़े से बर्तन थे तो वो मैंने धो लिए। कल तुम्हारा टेस्ट है ना, इधर देखो, कल तुम्हारा टेस्ट है ना। 1 से 10 तक सुनाओ, सुनाओ जल्दी, 1 से 10 तक बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड। एंड शेप्स नेम, 5 शेप्स नेम। square, rectangle, triangle, circle, star. वेरी गुड। जावाइंगल नहीं होता, ट्राइंगल होता है। 5 फ्रूट्स नेम सुनाओ, 5 फ्रूट्स नेम। नींद आ रही है इसे। 5 फ्रूट्स नेम सुनाओ जोर से, हाँ जोर से। Apple, banana, mango, orange, watermelon. वाह वेरी गुड। चलो कि बाय कर दो सबको। बाय बाय एवरीवन। तो डिनर भी बन गई और मैं प्रियांश को यहाँ खाना खिला रही हूँ और उसके साथ कार्टून भी देख रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना ये कार्टून देखते हैं और हम बच्चों के साथ हमें भी कार्टून ही देखना पड़ता है। अभी हमारी सारी ख्वाहिश भी बच्चों के साथ ही हो गए हैं, कुछ अपना कुछ तो देखना होता है नहीं। हाँ चलो, वो जो देख रहे वही कार्टून ही देखो। तो आज की वीडियो में यही पे एंड करती हूँ, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।